श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। भगवद भाव संपन्न मानस श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, भगवान के अनुग्रह से जो भगवद गीता का स्वाध्याय सत्र चल रहा है, इसमें कल तक के प्रसंग में 18वें अध्याय का 28वां श्लोक संपन्न हुआ। इसमें कर्ता के जो त्रिविध भेद हैं, सात्विक कर्ता कैसा होता है, राजस कर्ता कैसा होता है, तमोगुणी कर्ता कैसा होता है, विचार चल रहा था। संक्षेप में यदि बताएं, जिस व्यक्ति के चित्त में करते हुए अहंकार का भाव नहीं आता और कर्म फल की अभिप्सा नहीं होती, जो धृति और उत्साह, धैर्य और उमंग के साथ, उत्साह के साथ कार्य संपन्न करते हैं, सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहते हैं, ऐसे कर्ता को सात्विक कहा जाता है। हम भगवद गीता इसलिए श्रवण करते हैं कि उसका हम अपने बारे में चिंतन कर सकें कि क्या ये बात हमारे अंदर घट रही है कि नहीं घट रही। करते हुए कर्तापन का अभिमान, कर्म के फल की अभिलाषा, सफलता मिले या ना मिले फिर भी कोई विकार मन में नहीं आवे, यदि ऐसा है तो फिर हम सात्विक कर्ता हैं। और यदि हम रागी हैं, कर्म के फल की अभिलाषा हमारे मन में है, हम हिंसा भाव से भरे हैं, अपवित्र हैं, हर्ष और शोक से भरे हैं, तो हम रजोगुणी हैं। और कल अंतिम चर्चा तमोगुणी कर्ता की थी कि जो अयुक्त है, माने जिसका चित्त बहुत चंचल है, अभी कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और, जो विवेक शून्य है, प्राकृत है, और जो स्तब्ध माने अनम्र है, विनम्र नहीं है, जो नैष्कृतिक, आलसी और सठ है। नैष्कृतिक माने वंचक, और नैष्कृतिक का अर्थ ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे का बुरा तो करना चाहते हैं परंतु उसको सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। वार्तालाप से, व्यवहार से ये प्रदर्शन करे कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, पर उसी की जड़ें काटे हैं। नैष्कृतिक शब्द का अर्थ ये है। विषादी माने सदा खिन्न स्वभाव वाला, असंतुष्ट, हमेशा शिकायतों से भरा हुआ, और दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री नरवर की परंपरा में खूब सुना होगा, अरे भाई ये तो बहुत दीर्घसूत्री है। पर दीर्घसूत्री शब्द का भाष्यकार की भाषा में, अपने यहाँ कोई व्यक्ति लेट लतीफ़ उसे बोलते, काम विलंब से करता हो तो लोक भाषा में, ग्रामीण भाषा में उर्दू का सम्मिश्रण हो गया तो वो लेट लतीफ़ हो गया। और आलसी कह देते हैं, और क्या कहते हैं जो काम देर से करता है, संस्कृत में तो चिरकारी कहते हैं उसको।
दीर्घ सूत्री कहते हैं। गांव की भाषा में क्या कहते हैं उसको? है आलसी तो होता ही है, वो तो हो गई है। ये भी कह सकते हैं, कामचोर भी कह सकते हैं। हाँ, बढ़िया शब्द ढूंढ का अपलाए। एक ऐसे ना, कोई काम तो करता है, थोड़ा देर से करता है। आज का काम कल कर दिया, कल का काम 2 दिन बाद कर दिया, 1 घंटे के काम को सारा दिन लगा दिया, तो बस वो प्रमादी, आलसी ऐसे कुछ कह के काम चलाते हैं। उसको संस्कृत में दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो दीर्घ सूत्री शब्द का अर्थ करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, यत अद्य स्व वा कर्तव्यम तत् मासेन अपि न करोति। जो आज या कल में काम किया जा सकता है, उसको करने में महीनों लगा दे, और महीनों में भी पूरा ना करके दे। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी नज़र में कोई है, परंतु हमने देखे हैं कि साहब कौन सी पुस्तक बोले जी इसकी भूमिका लिख दो जी, इसका कर दो जी, बस हो गई। और लगा कि ये तो बस अब बरसात हुई, अब बरसात हुई, किसी बादल उड़ गए। कई महीने की बात, 6 महीने की बात गई जी। वो तो ऐसे हमने लोग देखे हैं। हाँ अजी, हम तो गाँव में भी हैं। अच्छा, अब बात चल रही है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है साहब। उस बात को भगवान कृष्ण ऐसे कह रहे हैं। हाँ, तो दीर्घ सूत्री की बात कर रहे थे। क्या दिमाग में सोचता रहेगा, एवं क्रियमाणे सति अनिष्टम, ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, और अनिष्टम इदं कथंचित आपद्येत, और अनिष्ट आ गया तो क्या होगा। यदा पुनरेवं क्रियेत तदा त्वनिष्टम एव संभावनोपनीतमिति, और ये किया तो पक्का ही पक्का अनर्थ होगा। इति चिंता परंपरायाम, इस चिंता की परंपरा में शंका सहस्र व्याप्त चित्तत्वेन, हजारों हजारों शंकाएं मन में पाले बैठा रहेगा। बस पड़ा पड़ा ख्याल ही लगाता रहे, करके ना दे कुछ भी। शंका सहस्र कवलित चित्तत्वेन अति मंथर प्रवृत्तिशील, अत्यंत मंद गति से कोई कार्य करे उसको चिरकारी भी कहते हैं। जो एकाह साध्यं कार्यम मासेना भी न करोति, एक दिन में जो काम किया जा सकता है उसको महीने भर में भी पूरा करके ना दे, उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का एक मतलब है कि भाष्यकार लिख रहे हैं, दीर्घम, भाष्यकार नहीं कोई और टीकाकार, दीर्घम सूत्रयितुम शीलम यस्य, जो किसी बात को लंबा खींचने की आदत हो, करके ही ना दे, करके ही ना दे, खींचे ही जाए, ऐसे व्यक्ति को दीर्घ सूत्री कहा जाता है। ऐसे जो करता है उसको तमोगुणी कहा जाता है। आज भगवान कृष्ण कहते हैं, 29वें श्लोक की चर्चा चलेगी, 29 और 30 पर। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय संबोधन कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। हे धनंजय, धनंजय नाम क्यों पड़ा अर्जुन का? जब महाराज युधिष्ठिर ने, पंडित जी क्या चाहते हैं, जो खड़े हैं इन्हें बिठा दो, कहीं दबा लेते हो, बिठा दो, चाय की पूछ लो, कुछ कर लो। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उन्हें ऐसा लगे भाई हमें कोई पूछने वाला है। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धनंजय शब्द क्यों पड़ा अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा? दो कारण हैं। एक तो जब अर्जुन बृहन्नला बने महाराज विराट के यहाँ, 1 वर्ष लगभग पूरा हो गया, कौरवों को पता भी चल गया, थोड़ा शंका हो गई भाई वही होंगे, शंका हो गई।
तो खाली मत भेजो, प्रसाद दे के भेज दो। यहाँ आ गया तो खाली न जाए। तो कौरवों ने आक्रमण करके विराट की सारी गाय चुरा ली, माने हरण कर लिया गायों का। और गायों को हरण करने के लिए जो आए उनमें कौन कौन थे, याद आ रहा है कुछ? केवल कौरवों की सेना मात्र नहीं है, बड़े बड़े सेना नायक हैं। उनमें द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, दुर्योधन हैं, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। ये नाम तो मुख्य कृपाचार्य भी हैं। ये काय के लिए गए विराट के यहाँ? दुर्योधन ने कहा कि चलो गाय ले आते हैं। और बाबा भीष्म को देखो कैसे द्रोणाचार्य भीष्म गाय लेने चले पड़े और गाय घेर करके चल पड़े। एक सुशर्मा नाम के राजा को दूसरी दिशा से आक्रमण करने के लिए विराट पर प्रेरित किया और विराट तो उधर उलझ गए। दूसरी तरफ से इन्होंने आक्रमण किया और विराट राज्य की समग्र गायों को झुंड के झुंड को लेकर चल पड़े। लाखों लाखों गाय थी। जब विराट के पुत्र को उत्तर को पता चला तो उत्तर पहले तो बहुत जोश में आया। उसने कहा मैं जीत तो लाता परंतु मेरे सारथी ठीक नहीं है। महाराज युधिष्ठिर जो कंक बने थे उन्होंने कहा, और इस बृहन्नला बने हुए अर्जुन ने भी कहा। अर्जुन ने संदेश दूसरी तरफ से दिलवाया। कंक ने कहा कि यदि बृहन्नला सारथी बनकर के चला जाए तो मुझे पूरा विश्वास है उत्तर सारी गायों को ले आएगा। परंतु जाना चाहिए कौन? बृहन्नला जाना चाहिए। तो लोगों ने मखौल उड़ाया, ये नपुंसक है, ये तो कापुरुष है, किम पुरुष, ये क्या करेगा। पर भाई ऐसा हुआ, भगवत कृपा से संयोग बना, बृहन्नला सारथी बने, उत्तर विराट का पुत्र रथी बना और पहुंच गए। युद्ध के मैदान में बड़ी भारी सेना को देखा तो उत्तर कांप गया, गिड़गिड़ाया, भागने लगा। बृहन्नला बने हुए अर्जुन ने कहा रुक जा, देख यहाँ मेरे हथियार है, गांडीव है। फिर उसने शंका की, भाई तुम अर्जुन हो कैसे पता चले? तो अर्जुन ने वहाँ अपने 10 नाम बताए और तब जाके अर्जुन ने अपने गांडीव की, जब गांडीव पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, उसकी टंकार की, तो उस टंकार को सुन करके भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे को देख करके बोले ये कोई और नहीं है तो अर्जुन की आवाज़, धनुष की आवाज़ है। और उतनी देर में तो गांडीव से निकल करके 2-2 बाण भीष्म और द्रोणाचार्य के 2 पैरों में गिरे और 2 कानों के बराबर से निकल गए। भीष्म बोले आचार्य द्रोण, ये पहले बाणों से अर्जुन ने प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद दे दो, और दूसरे बाणों से सावधान कर दिया कि खड़े हो जाओ, ये कोई और नहीं, ये तो अर्जुन ही है। महाराज गजब ये हुआ कि भयंकर युद्ध चला, तो उस युद्ध में सब योद्धाओं को पराजित करके अर्जुन ने सबके मुकुट, सबके हार, सबके कपड़े निकाल लिए, गाय छुड़ा ली, ये बेहोश होकर के पड़े रहे धरती पर। दुर्योधन हार के मगन है। महाराज ये भीष्म बाबा द्रोणाचार्य ये हार करके बहुत मगन है, ये कह रहे हैं पांडव जिंदे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और दुर्योधन इसलिए प्रसन्न है। देखो उस घटना से सारे लोग खुश, दुर्योधन भी प्रसन्न है, भीष्म भी प्रसन्न है, द्रोणाचार्य भी प्रसन्न है, और बृहन्नला अर्जुन भी प्रसन्न, विराट भी प्रसन्न, सब खुश हैं। और सबकी खुशियों के कारण अलग अलग हैं। विराट इसलिए खुश है कि मेरा बेटा जीत के आ गया। बृहन्नला इसलिए खुश है कि मैं जो वचन दे करके आया था कंक को मैंने पूरा कर दिया। जो मैं उत्तरा को वचन दे के आया था कि उन सबको हरा करके उनके वस्त्र लेकर के आऊँगा, तो अपनी गुड़िया के वस्त्र बना लेना। महाराज भीष्म इसलिए प्रसन्न है द्रोणाचार्य के आहा पांडव जीवित हैं। और दुर्योधन क्यों खुश है भाई हार करके? हाँ क्या बात है साहब। दुर्योधन इसलिए खुश है कि पकड़े गए, अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ, अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ, उससे पहले पकड़े गए।
अब इनको फिर 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास जाना पड़ेगा। मेरी विजय हो गई, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया, इसलिए खुश है। अब संघर्ष हुआ, बड़े बड़े गणितज्ञ आए। उस समय एक बहुत विशाल सम्मेलन हुआ गणितज्ञों का, ज्योतिषियों का। भाई ये बताओ कि पांडवों ने अज्ञातवास पूरा कर लिया कि नहीं? बहुत सारे जो राज सत्ता के समीप थे उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, बीच में खंडित हो गया। और जो तत्व को जानने वाले थे, भीष्म पितामह सबसे प्रमुख थे, उन लोगों ने कहा नहीं, अज्ञातवास से भी अधिक दिवस निकल गए। उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो गया? तो भीष्म बाबा ने पूछा, ये बताओ कि तुम कौन से मान से चांद्र मास की गणना करना चाहते हो कि सौर मास की गणना करना चाहते हो? कौन सा चाहते हो? तुम चाहे जिस मान से मास गणना कर लेना, तुमने अभी तक अधिक मास की तो योजना ही नहीं बनाई। हर तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में 1 महीना अधिक हो जाता, अधिक मास होता, उसको गिना ही नहीं है। और गिनो तो महाराज अज्ञातवास की अवधि 15 दिन पहले पूरी हो गई, उसमें इतने ज्यादा दिन अधिक निकल गए। माने एक पक्ष के जो दुर्योधन कहता है ना ये महीना पूरा नहीं हुआ, अभी तो है, शेष है। और बाकी सारे लोगों ने घोषणा कर दी नहीं नहीं ये सब पूरा समय पूरा हो गया। दुर्योधन को तो मानना था ही नहीं, इसलिए मैंने कहा सब खुश हो गए इस घटना से। उस समय अर्जुन का नाम धनंजय हो गया। भीष्मादिक को पराजित करके जिसने गोधन जीत लिया, इसलिए वो धनंजय हो गए। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में धन का मतलब सोना नहीं था, धन का मतलब भूमि नहीं था। भूमि भी था, परंतु सबसे पहला धन कौन था? जिसके पास में गौ है वो सबसे बड़ा, ज्यादा गौ वाला ज्यादा धनवान। गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, ये सब बाद की चीज है। सबसे पहला धन था गौधन, इसलिए धनंजय कहलाए। दूसरा एक भाव और है, बोले दिग्विजये मानुषम दैवंच प्रभूतम धनम अजयत तेन असौ धनंजय अर्जुन। भाष्यकार ने कहा, ये शंकराचार्य जी महाराज लिख रहे हैं, जब दिग्विजय के लिए अर्जुन गए तो देश देशांतर के बड़े बड़े सम्राटों को पराजित किया। दिग्विजय के समय मनुष्यों को, दैवों को पराजित करके जो बहुत सारा धन जीत करके लाए, उसके कारण अर्जुन का नाम धनंजय हो गया। इसलिए धनंजय संबोधन करके कह रहे हैं भगवान कि तुम तो धनंजय हो, तुमने पहले भी अनेक अनेक युद्धों को जीता है, उनके सामने ये तो बहुत छोटा सा युद्ध का मैदान है और बहुत थोड़े से सैनिक जीत ले, तुम तो विश्व विजयी हो। भाष्य भगवान कृष्ण कह रहे हैं बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव। अर्जुन अब हम आपको बुद्धि के 3 भेद बतावेंगे और धृति के भी 3 भेद बतावेंगे। सात्विक बुद्धि कैसी है, रजोगुणी बुद्धि कैसी है, तमोगुणी बुद्धि कैसी है, सात्विक धृति कैसी है, राजसिक धृति कैसी है और तमोगुणी धृति कैसी है। प्रोच्यमानम अशेषेण, हम पूर्णतया उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे। हेयोपादे विवेक पूर्वक, हे धनंजय उसको तुम सुनो। बुद्धे भेदम माने बुद्धि और धृति दोनों का भेद सत्वादि विभाग के क्रम से सुनावेंगे। जो हम प्रोच्यमान माने जो कहने जा रहे हैं उसको निरवशेषतः माने जैसा का तैसा, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम विवेक पूर्वक सुनो। ये कह करके भगवान अब सबसे पहले सात्विक बुद्धि की बात कर रहे हैं। हम अपनी परीक्षा कर लें हमारी बुद्धि सात्विक है कि नहीं, हमारी बुद्धि राजसिक है कि तामसिक है कि सात्विक है, ये जान लेना चाहिए। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं प्रवृत्तिंच निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति
बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष, इनके बारे में जो यथार्थ ज्ञान रखे वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्ति का तात्पर्य कर्म मार्ग है, निवृत्ति का तात्पर्य संन्यास मार्ग है। यहाँ दो शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब शास्त्र विहित कार्यों में प्रवृत्त होना, और निवृत्ति का तात्पर्य है कि जो निषिद्ध कर्म है उनसे अलग हट जाना। निवृत्ति माने अनाचरण मात्रम और प्रवृत्ति माने आचरण मात्रम, अर्थात अधर्म को नहीं करना चाहिए, धर्म को करना चाहिए। धर्म की विषय में प्रवृत्त हो जाती हो जो बुद्धि, प्रवृत्त होने का बोध जिसको हो और अधर्म से बचने का ज्ञान जिसको हो, उस बुद्धि को सात्विक कहा जाता है। विहित कर्म है, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करना चाहिए। स्वर्गेप्सु को, स्वर्गाभिलाषी को अग्निष्टोम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और निषेध कर्म कौन सा? न सुराम पिबेत। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिसने एक बार सुरापान कर लिया सब कर्मों का प्रायश्चित्त है, पर शराब पीने का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। मदिरा पान के विषय में शास्त्रों का स्पष्ट मत है, सारे के सारे दूषित कर्मों का प्रायश्चित्त संभव है, पर मदिरा पान करने के बाद इस शरीर का शोधन नहीं हो सकता, उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। लोग भले ही मांस भक्षण को ज़्यादा खराब बताते हों, शराब पीने को लोगों ने आज के कल्चर में, आज के रहन सहन में सम्मान दे दिया हो, पर शास्त्र की दृष्टि में मांस भक्षण से भी ज़्यादा घातक, अधिक निषिद्ध क्या है? सुरापान है। जिस शरीर से सुरापान किया उस शरीर को खौलती हुई धधकती हुई आग में भी डाल दो तो भी शरीर शुद्ध ना हो। बोले प्रायश्चित्त करने का फायदा, बोले प्रायश्चित्त करने का लाभ ये है कि अग्रिम जन्म का शोधन हो जाएगा, पर वर्तमान काल का जो शरीर है इसकी शुद्धि नहीं होगी। सुरापान के विषय में इतना तीव्रतर निषेध है, तीव्रतम निषेध है। और दुर्भाग्य इस देश का, भारतवर्ष का, सनातन संस्कृति जिस देश की अस्मिता का आधार रही हो, उस देश में छोटे छोटे बच्चे पौआ पी लेते हैं। विवाह पढ़ने के लिए ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उसको दक्षिणा देने में रोना आवे और शराब बुरी तरह से पी और पिलाई जावे। धर्म में धन जाता हो तो सारे दिमाग लगाएंगे, कम से कम लग जाए, और बाह्यात व्यर्थ के कार्यों में धन लगे तो कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, कोई क्लेश नहीं है। ये धार्मिक भारत का ये हाल है। और मैं तो क्या बताऊं, मैंने ये सुना कि बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो इनका भला हो, पता नहीं कौन इनको ज्ञान देता है, तो बचपन में ऐसे कहते हैं कि एक ढक्कन पिला दे ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी अफीम चटा दे ठीक हो जाएगा। कौन ऐसा निकम्मा नीच आदमी रहा जिसने भोली भाली गांव की माताओं को इतना भ्रमित कर दिया? किस नीच ने इन बच्चों को भ्रष्ट करने का रास्ता सिखाया? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बालक को मालूम नहीं, बालक की माँ को पता नहीं है कि कर क्या रही है। उस अबोध बालक के मुख में क्या कह रहे हैं, बोले तबीयत ठीक हो जाए पिला दे। शुरुआत में तुम पिलाओगे, फिर जब अपनी मर्जी से पियागा तो हाय करोगे, छाती पीटोगे, गलत हो गया भाई ये। इसलिए ये बात हम इसलिए जान करके कह रहे हैं, हमको ज्ञान है ये नहीं बता रहे हम।
ये बात यदि हमारी कहीं तक पहुँचे, 2 घर, 10 घर, 100 घर तक पहुँचे, और वहाँ तक भी कोई माता सुन ले, उनके जीवन में ये बात कभी अवसर आवे, तो जीवन जाता हो तो जाए, परंतु शराब पिला करके, वो एक ढक्कन पिला करके, फिर ढक्कन सा बनाने की क्या ज़रूरत है? बालक को जीवन खराब करने की क्या ज़रूरत है? वो धार्मिक दृष्टि से देवोपासना के योग्य नहीं रह जाएगा। कर ले वो कुछ भी कर ले, उसकी मन में साहब भाव है हमारा, करेंगे, करो भाई। फ्यूज बल्ब को कितना भी सम्मान पूर्वक लगाओ, जैसे वो उजाला नहीं दे सकता, वह जैसे बुझी हुई आग में, माने राख में हवन करने का कोई लाभ नहीं है, ऐसे ही सुरापान से प्रदूषित शरीर वाला व्यक्ति, भाई जी कुछ भी कर ले, काय का भजन है? और मन को तसल्ली देना है कि हम भी भजन कर रहे हैं, हम भी कीर्तन कर रहे हैं। वो जो अफीम चटा करके उसकी ठंडी मारने को, उसको ठीक करने की संभावना खोजते हैं, हमारे यहाँ तो ये भी लिखा है, किसी वैद्य ने कहा किसी भले घर के व्यक्ति से कि भाई तुम्हारी बीमारी ठीक तो हो जाएगी, लहसुन खा लो, तुमको प्याज लहसुन खाना पड़ेगा। अच्छा, जब हम लहसुन या प्याज के हैं तो हमारा मतलब दोनों बहन भाई हैं, वो हम ज़्यादा अंतर नहीं जानते दोनों में। तो अकेला बेटा था, व्यक्ति बहुत संपन्न थे, घर में प्याज लहसुन नहीं बनता था, पर बच्चे का जीवन बचाना इसलिए उन्होंने लहसुन मंगा लिया। नारायण, बढ़िया है भाई साहब, ठीक काम कर रहे हो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो मंगा लिया। उसी समय उनके कोई गुरुदेव संत आ गए घर पर। उन्होंने कहा अरे भाई चौधरी, तेरे घर में कहाँ से आ गई गंदगी? अरे तेरे घर तो भगवान का भोग लगता है, ठाकुर जी की मूर्ति पधराई हुई है, अरे शर्म कर, इतना पतित हो गया तो? उसने कहा महाराज मैं नहीं खाऊं, मेरे घर में बनेगी भी नहीं, परंतु बालक का जीवन खतरे में है, वैद्य जी ने कहा है कि लहसुन खिलाओगे तो बचेगा। उन महात्मा जी ने कहा, अरे भक्षिते भी लहसुने, यदि लहसुन खा भी लिया और फिर भी बीमारी नहीं गई तो? जिसने संसार में लहसुन और प्याज खाया है वो बीमार नहीं हुए क्या? कि होते हैं जी, वो अमर हो गए, मरेंगे नहीं क्या? हाँ जी मरते हैं। अरे फिर क्यों मरा जा रहा है? ये निंदित निषिद्ध पदार्थों को खाने के बाद भी बुढ़ापा भी आवेगा ही। इन निंदित निषिद्ध पदार्थों को खाने के बाद में बीमारी भी आवेगी। इन सबको खाने के बाद भी बुढ़ापा आवेगा ही, मौत भी आएगी, बिना खाए भी आनी है और खा के भी आनी है। तो शास्त्र जिसका निषेध करता है उसका परित्याग क्यों नहीं करते? कोई अमर हो गया है क्या? आयुर्वेद कहता हो खाना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता हो नहीं खाना चाहिए, दोनों में से किसकी बात माने? दोनों शास्त्र हैं तो धर्मशास्त्र की बात माननी चाहिए, आयुर्वेद की बात नहीं माननी चाहिए। कोई योगी हो, कोई देव हो और कोई किसी महर्षि के नाम से अपना संस्थान चलाता हो, वो चाहिए। शराब वगैरह तो जो माताएं किसी के बहकाने में आकर के छोटे बच्चों को कहते हैं एक ढक्कन पिला दे, ये पाप नहीं करना चाहिए। अफीम चटा दे ठीक हो जाएगा, ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी। हमारे एक महाराज जी थे, वेदांती स्वामी जी महाराज, बड़े परम श्रद्धेय श्री वेदांती जी महाराज, श्री काशी जी के करपात्री धाम के परमाध्यक्ष। वो कहते थे मनुष्य की ज़िंदगी हॉस्पिटल से शुरू होती है, पैदा वही होता है ना, हॉस्पिटल से शुरू होती और हॉस्टल से होते हुए होटल में गुजरती और हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाती। आजकल बच्चे सब हॉस्पिटल में पैदा हो रहे, वहाँ से निकले होटल और बोतल जो जब से आई तब से मनुष्यता खतरे में आ गई। एक जगह लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो खाने का समय हो गया, भूख वूख लगी। वहाँ लिखा हुआ था शुद्ध वैष्णव हिंदू होटल, बोर्ड पर लिखा था। मास्टर जी क्या लिखा? शुद्ध वैष्णव हिंदू होटल, हिंदू वैष्णव होटल।
माने हिंदू लिखना ही पर्याप्त था, वैष्णव भी लिख दिया, शुद्ध भी लिख दिया, 3 लिख दिया। शुद्ध भी लिखा है, हिंदू होटल भी लिखा है और वैष्णव होटल भी लिखा है। तो थोड़ी शांति सी मिली, अच्छा यहाँ तो शुद्ध लिखा है, हिंदू लिखा है, वैष्णव लिखा है, चलो गाड़ी रोक दी। अंदर जाके इस विश्वास से कि भाई तो हिंदुओं का है, वैष्णवों का है, शुद्ध है, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई फंडा वंडा नहीं होगा। देखा तो सबसे पहले वही फूल जैसे खिले हुए रखे थे। तो जो बड़े विश्वास से गए थे अंदर होटल में ये सोच करके कि यहाँ गंदगी नहीं मिलेगी, नाराज हो गए। तेरी बुद्धि खराब है, तूने होटल बोर्ड पर क्या लिखा है, शुद्ध, हिंदू, वैष्णव, और तेरे तो यहाँ अंडा भी मिलता है, ये मांस भी। उसने कहा साहब मैंने लिखा तो ठीक है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं। तो हाथ पकड़कर खींचते सज्जन लाए, होटल मालिक को बोल देख क्या लिख रखा है। होटल मालिक भी मजेदार, उसने कहा पढ़ लो क्या लिखा है। तो उसने चश्मा लगाया, बोल लिखा तो वही है जो पढ़ रहा हूँ, शुद्ध, हिंदू, वैष्णव, होटल, ये लिखा है। बोले सर ठीक से पढ़ो दोबारा। देखा तो हो के बाद में हो और टल के बीच में एक छोटी सी एक लगा दे निशान, डैक्स, वो था। उसने कहा साहब मैंने तो ठीक लिखा है, आपके पढ़ने में गड़बड़ी है। क्या पढ़ा फिर? बोले यदि हो और टल के बीच में एक चिन्ह लगा दिया तो हिंदू है तो टल, यदि वैष्णव है तो टल, शुद्ध है तो टल। होटल पर जाकर के तुम सोचो कि शुद्ध भोजन मिल जाएगा भैया, तो फिर तुम्हारे पितर तृप्त हो गए। ये बात इसलिए चल रही थी कि भाई हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में निर्णय करना हो तो हमारी स्वतंत्र बुद्धि और मन निर्णय नहीं कर सकते, शास्त्र में जो लिखा है वो करना चाहिए। जो प्रवृत्ति है, माने प्रवृत्ति का मतलब प्रवर्तन क्यों है? बोले बंधन का हेतु है, कर्म मार्ग है। निवृत्ति क्या है? बोले निवृत्ति है मोक्ष का हेतु और संन्यास मार्ग है। बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्ग ही अवगम्यते। भैया बंध और मोक्ष ये समान वाक्य हैं, इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति के अनुसार कर्म और संन्यास इन दोनों मार्गों का अवगमन कर लेना चाहिए। प्रवृत्ति का मतलब है कर्म मार्ग और निवृत्ति का मतलब है संन्यास मार्ग। कह रहे हैं भैया प्रवृत्ति माने कर्म मार्ग हो गया, निवृत्ति माने संन्यास मार्ग हो गया। कार्य का मतलब है प्रवृत्ति मार्ग में कार्यों का करना, और अकार्य का मतलब है निवृत्ति मार्ग में जो कार्य हैं उन कार्य माने विहित कर्मों का भी न करना। प्रवृत्ति मार्ग में कार्यों का करना है, निवृत्ति मार्ग में अकार्यों का जो अकर्म है उनको नहीं करना है। और भय माने प्रवृत्ति मार्ग में क्या भय क्या है? बोले गर्भवासादि दुख, और अभय माने निवृत्ति मार्ग में उन सब का अभाव है। बंध का मतलब क्या है? जब प्रवृत्ति मार्ग में आप बढ़ोगे तो मिथ्या अज्ञान के कारण आपको कर्तृत्व का अभिमान रहेगा, और मोक्ष का मतलब निवृत्ति मार्ग में जब आप बढ़ोगे तो तत्व ज्ञान के कारण अज्ञान का और अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो कार्य हैं उन सब का अभाव हो जाएगा। जिस बुद्धि के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति, कहाँ हमको प्रवृत्त होना है कहाँ निवृत्त होना है, वो कार्य और अकार्य का विषय हो, वो भय अथवा अभय का विषय हो, वो बंध अथवा मोक्ष का विषय हो, जो व्यक्ति ये जानता है कि बंध से हमको अलग हटना है, मोक्ष के पथ पर हमको बढ़ना है, जो अपनी बुद्धि के द्वारा ये जानता है कि भय देने वाले कार्यों से हमको बचना है और अभय प्रदान करने वाले कार्यों में हमको बढ़ना, जो बुद्धि ये जानती है उसको सात्विक कहते हैं। सात्विक बुद्धि का मतलब ये है जिसे ये मालूम हो कि ये मैं करूँगा तो इससे मेरा बंधन होगा, ये करूँगा तो मेरी मुक्ति होगी। ये निर्णय करने की जिस बुद्धि में क्षमता है वो सात्विक बुद्धि है। जिस बुद्धि को ये पता है कि ये कार्य है ये अकार्य है,
ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धि को ये पता है कि इसको करने से भय है, इसको करने से अभय है, जिस बुद्धि को ये पता है कि ये करूँगा तो बंधन में आ जाऊँगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और ये कार्य करूँगा तो मुक्ति पाऊँगा, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है। भाष्यकार कह रहे हैं कार्या कार्ये माने विहित प्रतिषिद्धे, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य, करने और अकरणे इति एतत् कस्य बोले देश कालाद्यपेक्षया, देश और काल की अपेक्षा से दृष्ट और अदृष्टार्थानाम कर्मणाम, इन जो दृष्ट और अदृष्ट अर्थ वाले कर्म हैं उनको वो उसी पद्धति से करता है कि इसको करने से मुझको बंधन होगा, इसको करने से मेरी मुक्ति होगी। भया भय माने विभेति अस्मात् इति भयम, जिससे डरा जाए, अनिष्ट साधनम भयम, और तद विपरीतम माने अभयम। महाराज ये इष्ट साधन से अभयत्व की प्राप्ति होती है, तो भय और अभय के विषय में, कार्य और अकार्य के विषय में जिसको ये बोध है कि बंधन का हेतु है, ये मुक्ति का हेतु है, विचार करने वाली जो बुद्धि है उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या समय हुआ है साहब? 5 अच्छा, एक श्लोक और कर लेते हैं फिर। रजोगुणी बुद्धि कैसी होती है, इसमें एक उदाहरण और दे दें। पिताजी ने या माताजी ने या मेरे पूज्य जन ने मुझको कोई आदेश दिया, आज्ञा दी, उसको यथावत मान लिया, ये सात्विक बुद्धि है। उन्होंने कहा है तो इससे मेरा भला होगा कि नहीं होगा, ये भाव आ गया तो रजोगुणी बुद्धि है। करूं कि ना करूं, ये वृत्ति आ गई तो रजोगुणी बुद्धि है। और कहने के बाद भी उसके विपरीत कार्य करने की जो धारणा है वो तमोगुणी बुद्धि है। उदाहरण, किसी माता पिता रोज अपने बालक से कहें बेटा समय से जगा करो, पढ़ा करो, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये खाओ, ये मत खाओ, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। किसी दिन गुस्से में आकर के पिता ये कह दे हरामखोर मेरे सामने मत आना, नीच अपना चेहरा मत दिखाना, हट जा मेरे आंखों के सामने, तुरंत हट जाए, घर छोड़ के बाहर चला जाए। तुरंत उस बात को स्वीकार करके चला जाए, फिर सामने ही नहीं आए। लोग कभी क्यों नहीं जा रहा, बोले उन्होंने कह दिया कि सामने मत आना, मैं न जाऊं सामने। अरे भाई, जिस पिता ने एक बार तुमसे कहा कि सामने मत आना, भाग जा मेरी आंखों के सामने से, हट जा, उसकी ये बात तो तुमने एक बार में मान ली। वो रोज कहता था भाई गलत काम मत करो, अच्छा काम करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये बात तुमने कभी स्वीकार नहीं की, कभी मानी नहीं, कभी समझ में नहीं आई। ऐसी जो बुद्धि है, वो मेरी हो या किसी की हो, वो तमोगुणी बुद्धि है। अनर्थ की, व्यर्थ की बातों को एक बार में ही पकड़ ले, और जिन बातों से हित होना है, कल्याण होना, उनको स्वीकार ना करे। आप इधर मत देखो, तुम ही कौन से मान जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण दे रहे रज्जू भैया, रज्जू ज्ञानम, रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को रस्सी के रूप में ही जानना क्या है, सात्विक बुद्धि का कार्य है। सीप पड़ी हुई है, सीपी में सीपी को जान लेना, ये सात्विक बुद्धि का कार्य है। ब्रह्म और जगत का भ्रम जिसको नहीं है, केवल ब्रह्म को देखता है, वो बुद्धि सात्विक है। और रजोगुणी कौन सी है? अरे ये रस्सी है कि सर्प है, ये सीपी है कि चांदी है, अरे ब्रह्म है कि जगत है, ये भ्रम जहां बना हुआ है वो रजोगुणी है। इसी दुविधा में सर्प की रस्सी है, रस्सी है कि सर्प है, सर्प की रस्सी है। सुक्तौ रजत ब्रह्म, रज्जौ सर्प ब्रह्म, और ब्रह्मणि जगत भ्रम, जगतः भ्रम, माने
ब्रह्म सत्ता में जगत की भ्रांति हो रही है। रस्सी पड़ी है उसमें सर्प की भ्रांति हो रही है, सीपी पड़ी है उसमें चांदी की भ्रांति हो रही है, रजोगुण है। ये भ्रम जब तक है तब तक रजोगुण है। परंतु साहब रस्सी को देख करके कि नहीं सुक्तौ रजत भावः, और अब तो सीपी देखी और तुरंत माने जिद कर रहा है, अड़ गया, लड़ने को तैयार है, वही है। कह रहे भाई सीपी है, नहीं ये तो चांदी है। रस्सी पड़ी है, उसको कह रहा नहीं सर्प ही है, गारंटी देता हूं सर्प है। कह रहे भैया रस्सी है ये, नहीं सर्प है। तो रस्सी को सर्प मान बैठा है, उल्टा विपरीत ज्ञान करने वाली बुद्धि है, उसको तमोगुणी बुद्धि कहते हैं। ये चर्चाएं सब कल होंगी। आज पहले पिछले पाठ की आवृत्ति थोड़ी सी हुई, फिर बुद्धि और धृति के 3 भेद होते हैं, ये बात बता करके आज बुद्धि का प्रथम भेद माने सात्विक भेद बताया गया। शेष चर्चा भगवत कृपा से कल। पूर्णमदः